हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एग्रीजोन क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करेंगे सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी के बारे में, जो कि राजस्थान कृषि विभाग के अंतर्गत भर्ती की जाती है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो इनके एग्जाम लेता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे सहायक कृषि अधिकारी की, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भर्ती का आरपीएससी ने जारी कर दिया है। पहले इसकी 2015 में 2021 में भर्ती आई थी। जो 2015 वाली वैकेंसी है उसका 2018 में पेपर होता है, 2020-21 के अंदर लगते हैं, 2021 में दोबारा वैकेंसी आती है। बहुत कम पदों के लिए वैकेंसी आती है और अभी तक कोर्ट में अटकी हुई है। इसके बाद में भी वैकेंसी आई थी। अब की बार पद 2015 से तो कम है, बट अन्य वैकेंसियों से ज्यादा रहे हैं। और कोर्ट में अटकने वाली सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू है वो गायब कर दिया है। एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है और अपने सिलेबस भी जारी कर दिया है। और परीक्षा का जो अपने पैटर्न है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। चलिए, सबसे पहले अपने बात करें तो फर्स्ट अपने बात आती है सर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये नॉन टीएसपी एंड टीएसपी दोनों एरिया में पदों की बारे में सूचना देता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 115 पोस्ट है वो आपकी रहती है। कितनी पोस्ट है सर? 115 पोस्ट आई है, जिसमें जनरल की 28 पोस्ट है टोटल, और एससी की देखा जाए तो 14 पोस्ट है, और फिर एसटी की देखा जाए तो 10 पोस्ट है। इसके अलावा सब कैटेगरीज के अंदर और भी है। जनरल सीधी बात कर रहा हूं मैं। जनरल में ओबीसी के अंदर 18 पोस्ट है, एमबीसी के अंदर जनरल में 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में जनरल में 8 पोस्ट है। तो लगा दो अपना जोर बाजुओं का और एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर जिसके अधिक बहुत ज्यादा नंबर होंगे वो ही सिलेक्ट होगा। इंटरव्यू है वो कंप्लीटली इससे इरेक्ट कर दिया गया है। अब देखो, 10 पोस्ट है वो अपने टीएसपी एरिया के लिए रिजर्व है। इसके बाद में स्टेटिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी आई है 18। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी, एआरओ अपने एग्रीकल्चर बोटनी, एआरओ फॉर प्लांट पैथो, एआरओ फॉर एंटोमोलॉजी, एआरओ फॉर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एआरओ फॉर हॉर्टिकल्चर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, डब्ल्यू आर ओ एग्रोनॉमी, बोटनी, प्लांट पैथो। इसके बाद में असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ये सब जो अपनी वैकेंसीज है वो आई हुई है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 40 वैकेंसी रहती है डब्ल्यूआरओ की। ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी पद है आपके लिए। अगर कोई विद्यार्थी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर है तो अपने बात करें। नेक्स्ट बात आती है सर इसकी योग्यता क्या है। तो जिस भी विद्यार्थी ने बीएससी एग्रीकल्चर किया है 4 साल का ऑनर्स का कोर्स, उस बच्चे के द्वारा ये फॉर्म भरा जाना चाहिए। या तो वो अंतिम ईयर में है, यानी अब की बार 4th ईयर के अंदर है, 4th ईयर का पेपर दे दिया हो। विज्ञप्ति आने का मतलब है कि आप 4th ईयर के पेपर ने आपने दे दिए हो। ठीक है। अब सर जिसने नहीं दिए हो, जो 4th ईयर में है, वो फॉर्म तो अटका ही दीजिएगा। अब दूसरा कानून अपने नियम भी चेंजेज हुए हैं, तो उनको देख कर ही आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है वेतन की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल है वो अच्छा है जी। 1 से 2 के लिए, यानी अपने जो डब्ल्यू है उसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल L11 रहता है। अच्छा खासा वेतन रहता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आयु सीमा जो है वो अपने न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। बाकी इसमें अपने छूट भी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद में देखा जाए तो सर नेक्स्ट बात करते हैं चयन की प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है।
आपका एग्जाम जो होगा उसमें लिखित परीक्षा के द्वारा ही चयन किया जाएगा। रिटन के अंदर आपका एग्जाम है वो होगा, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में अपने बात करें तो ओटीआर के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, एआरओ के लिए, इन सब के लिए, डब्ल्यूआरओ के लिए एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, लेवल अलग अलग हो सकता है, एग्जाम पैटर्न सेम है। पार्ट ए में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है जिसके 40 क्वेश्चन आने हैं, टोटल मार्क्स भी 40 है। और नेक्स्ट आपके जो सब्जेक्ट हैं, कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्वालिफिकेशन 110 क्वेश्चन आने हैं एग्रीकल्चर के ऑल पोर्शन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, उसके बाद में एंटो, पैथो, पीबीजी, एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक, इको, सब के सब आएंगे इसके अंदर 110 क्वेश्चन। यानी अपने कह सकते हैं कि ईच जो पार्ट है एग्रीकल्चर का उससे आएंगे 10 क्वेश्चन। इसके बाद में टोटल आपके 150 नंबर क्वेश्चन है और 150 ही आपको क्या चाहिए सर, मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए तो सर ओमार वगैरह, इनमें 5 ऑप्शन आते हैं ओमार के, ये अपनी बात आगे की है, अभी तो बहुत सारा खेला होना बाकी है। नेक्स्ट देखो, अब इस एग्जाम के अंदर अगर अपने डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू के अंदर राजस्थान जीके जो है उसमें अपने क्या क्या पोर्शन रहता है। राजस्थान जीके के अंदर अगर देखा जाए तो सर राजस्थान जीके में आर्ट, कल्चर और सारी चीज रहती है। यहाँ पर अपने डब्ल्यू बात कर लेते हैं और यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अब दोनों की कोई तुलना नहीं कर रहा मैं, बट कुछ विद्यार्थी अभी प्रश्न पूछने लग गए हैं कि क्या करें यार, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करें या सहायक कृषि अधिकारी की तैयारी करें, दोनों में क्या फर्क है और क्या समानता है इसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले देखो डब्ल्यू में सब्जेक्ट क्या आना है, जीके आना है राजस्थान का, और फिर राजस्थान का आना है जीके, उसके बाद में आपके ऑल एग्रीकल्चर पोर्शन आना है, ऑल एग्रीकल्चर पोर्शन है वो आना है। नेक्स्ट देखा जाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो इसमें सर जीके भी आना है, हिंदी भी आना है, और इसके साथ साथ 3 नंबर जो अपने बात करें तो एग्रीकल्चर भी आना है। अब एग्रीकल्चर के अंदर अपने को यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है वो कवर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट रहते हैं मेजर। कौन कौन से सर, एग्रो, हॉर्टी और अपने एनिमल, वो 3 तो इसके अंदर आप कॉमन यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर जीके जो है राजस्थान जीके ये चुनिंदा है, ज्यादा वाला नहीं है, ये भी क्या है सिलेक्टिव पोर्शन है, बट कह सकते हैं लमसम सारा ही है। लमसम क्या है, टोटल का टोटल ही अपने राजस्थान जीके है वो रहता है, टोटल का आपने कह सकते हैं। तो ये कभी भी भरोसे में मत रहना कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जीके जो है वो डब्ल्यू पास करवा देगा, नहीं करवा सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका जीके है वो सिलेक्टिव है और इसका जो जीके के पोर्शन है वो सारे के सारे रहते हैं, टोटल आपको जीके है वो तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑल एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाए तो यहां पर अपने को एवरी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ में सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो अगर देखा जाए 150 क्वेश्चन में से तो मैं मान के चलता हूं कि 100 क्वेश्चन है वो हर बच्चे के सही होते हैं। अब 50 का मार्जिन जो है वो अपने को रखना पड़ता है, बाकी एग्जाम पर पैटर्न पर डिपेंड करता है कैसा एग्जाम आता है, बट मान के चलो कि 100 क्वेश्चन जो बच्चा सिलेक्शन के करीब होता है उसका सही होता ही होता है। हालांकि अगर पहले इंटरव्यू वाले की बात करें तो भी 50% भी सही नहीं हुआ करते थे। इंटरव्यू वाले के अंदर देखा जाए तो 120 जीके के और 120 क्वेश्चन आया करते थे एग्रीकल्चर के,
240 में से जिस भी बच्चे के 100 क्वेश्चन सही हुआ करते थे ना, वो इंटरव्यू के लिए क्या था, एलिजिबल था, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता था। बट डिपेंड करता था अभी वो पेपर कैसा है, पैटर्न कैसा है। अब के लिए 150 क्वेश्चन में से मान के चलो कि 100 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही होते हैं वो इंटरव्यू नहीं, अपने कह सकते हैं कंपटीशन के अंदर है। तो सर ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये अपने को कवर करने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो 2 घोड़ों पर सवार नहीं होना है। पहली बात, आपको टारगेट डिसाइड करना है, पहले मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगी। प्रेफरेंस अगर आप डब्ल्यू को देते हो, कोई भी विद्यार्थी जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो सबको डब्ल्यू की प्रेफरेंस है वो देनी चाहिए, उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तरफ आना चाहिए। डब्ल्यू के अंदर अगर आपने तैयारी कर दी है तो अब आप रथ मोड़ सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यानी सेकंड अपने चॉइस रखनी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ओके, तो आप सब विद्यार्थी, कृषि विद्यार्थी जितने भी हैं वो सारे के सारे इन दोनों वैकेंसियों की बढ़िया तरीके से तैयारी करो। डब्ल्यू का पेपर जो है वो इसमें दिनांक भी दी गई है, कृषि पर्यवेक्षक की दिनांक भी आ चुकी है ना। कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम है वो 2026 में होना। तो यहाँ पर देखा जाए तो अपने परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम है वो ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी लिया जाएगा बढ़िया तरीके से। इसने कहा है कि सिलेबस है वो आयोग की द्वारा अलग से जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा का स्थान और माह यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी आ गई है, इसका मतलब कि अपने को बढ़िया तरीके से तैयारी के लग जाना चाहिए। आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।